बट वो नाइलिस्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो लाइफ के ये नहीं कह रहे थे लाइफ का मीनिंग नहीं है, लाइफ का मीनिंग है, उसको ढूंढो। ऑप्टिमिस्टिक नाइलिस्ट कह सकते हो, एग्जिस्टेंशियल नाइलिस्ट कह सकते हो, एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर कह सकते हो। नाइलिस्टिक कहोगे गलत कर दोगे, चांटा खाओगे भैया किसी से भी आगे। इंटेलेक्चुअल ग्रुप में बैठ के फ्रेडरिक नीचे को कहोगे ना, लोग तो बोले अरे भाई फ्रेडरिक नीचे नाइलिस्ट, भाई बहुत पता है इसको। लेकिन मेरे जैसे इंसान के सामने बैठोगे तो वहीं घुमा के दूंगा। क्यों? क्योंकि गलत बोल रहे हो। पढ़ो फिर आओ। कि अगर तुमको जो कहा जाएगा बैठ के बुत की तरह बैठ के बस सोचोगे भैया ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, हमने तो मान लिया, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। एक इल्यूजनरी हैप्पीनेस में रहोगे, एक इल्यूजनरी पीस ऑफ माइंड में रहोगे। लेकिन अगर ट्रुथ जाननी है, सच्चाई जाननी है इस दुनिया की, क्यों हो, किस लिए हो, कैसे हो, तो इन्वेस्टिगेट करो। एक समझ लो सीआईडी ऑफिसर बन जाओ और इन्वेस्टिगेट करो, खोज के निकाल डालो क्या है इस जिंदगी का सार। ये कह रहे थे नीचे, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was the holiest and mightiest of all the world has yet owned, has bled to death under our own knives? Who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it? ये थी challenging lines of Friedrich Nietzsche which changed the world. सब कुछ बदल दिया, हिस्ट्री बदल दी, ह्यूमन इंटेलेक्ट का फेस बदल दिया। आज इस फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे। दिस फिलोसफर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे मेरी फिलॉसफीज़ को बहुत ज़्यादा फ्रेडरिक नीचे की फ़िलासफ़ी से कंपेयर किया जाता है, बी इट माई अदर कम्युनिटी, बी इट द पीपल हु आई हैव हैड पॉडकास्ट विद। मैंने कुछ ऐसे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है जिन्होंने 20-25 साल फ्रेडरिक नीचे को पढ़ा है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशल क्रिटिक हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट कंपैरिजन दिया है फ्रेडरिक नीचे से। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेडरिक नीचे के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को क्लियर कर दूँ, कुछ अनाउंसमेंट्स तुम लोगों को देनी है कि अब से मैं नोट्स दिया करूँगा इन वीडियोस के। मैं बहुत वैलिड सोर्सेज से नोट्स कलेक्ट करता हूँ, बहुत मुश्किल से बनाता हूँ, कलेक्ट करता हूँ। मेरे को रिसर्च में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो के, एक लेक्चर के मतलब। तो ये नोट्स तुमको मिलेंगे, लेकिन इस नोट के लिए तुमको एक पीडीएफ होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वो पीडीएफ तुमको कैसे मिलेगा? वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है। इस वीडियो के बीच में मैं कहीं पे भी उस पासवर्ड उस पीडीएफ का कोड बताऊंगा, जो पासवर्ड बताऊंगा, तो तुम लोग ध्यान देना, तुम लोगों को कहीं पे भी वो बीच में मिल सकता है। तो अगर वीडियो स्किप करोगे तो वो तुमको नहीं मिलने वाला कोड, क्योंकि मैं आधे सेकंड या 1 सेकंड में वो कोड बताऊंगा। तो तुमको वो कोड डालोगे तो तुम पीडीएफ अक्वायर कर सकते हो, क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड लोग हैं, जो पूरा वीडियो देखेंगे, सिर्फ स्किप नहीं कर देंगे, नोट्स लेके बस पढ़ेंगे नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ नीचे जाओ, नोट्स डाउनलोड करके गो थ्रू हो जाओ। मैं चाहता हूँ तुम उनको समझो। तो दूसरी अनाउंसमेंट, हमने एक कम्युनिटी खोल दी है, आज से हम उसका आरंभ कर रहे हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है वो उस कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकता है। वो एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है। 1-on-1 एंगेजमेंट के लिए तुम वहाँ पे जा सकते हो, बातें कर सकते हो, डिबेट्स कर सकते हो, फिलॉसफी फैला सकते हो। वहाँ पे हम मंथली सेमिनार्स लेने की कोशिश करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे, बहुत कुछ होगा। तो स्ट्रक्चर तुमको और आगे पता लगेगा, जो मॉडरेटर्स वहाँ पे संभाल रहे हैं वो तुम्हें बता देंगे, और तुम उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी वहाँ पे बीच बीच में आऊँगा गूगल मीट्स के थ्रू तुम लोगों को एड्रेस करने। अगर इंटरेस्ट है, अपने जैसे लोग ढूंढ रहे हैं जो फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो तुम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी जाओ और ज्वाइन करो। अभी डिस्कॉर्ड पे हम नहीं आ रहे, अभी सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जाओ और उसको ज्वाइन करो। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब आते हैं फ्रेडरिक नीचे की लाइफ पे। अब फ्रेडरिक नीचे को हम फिलोसफर बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग, क्यों फिलोसफी में पढ़ाया नहीं जाता फ्रेडरिक नीचे को? एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी में भी अगर तुम देखो, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, बहुत अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं फिलोसफी के, उसमें एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी में तुमको केकेगार्ड, हाइडेगर और क्या नाम है इनका, सार्त्र पढ़ाया जाता है, लेकिन फ्रेडरिक नीचे नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि उनको फिलोसफर नहीं कंसिडर करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी हार्डकोर पर्सन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हिज फिलोसफी इज़ अलग लेवल की, सबसे ऊँचे लेवल की फिलोसफी है इनकी। और इनको बहुत एनालिटिकल फिलोसफर्स बोलते हैं ये फिलोसफर नहीं है, ये सिर्फ एक ढोंग आदमी है फिलोसफी के नाम पे, ये सिर्फ एक सोशल क्रिटिक है, ये एक राइटर है, एक पोएट है। बट आई कंसिडर हिम एज अ ग्रेट माइंड, अ ग्रेट थिंकर, अ ग्रेट फिलोसफर, क्योंकि उनके काम की वजह से उन्होंने आज मेरे जैसे लोगों को, जो मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, ये फ्रीडम दी है कि हम कुछ लिख सकें। आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय फ्रेडरिक नीचे, आई एम इंस्पायर्ड बाय नो वन बट माई सेल्फ। बट उन्होंने जो पाथ क्लियर किया है उस टाइम पे, वो रिस्क लेके, जो फिलॉसफीज एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफीज लेवल पे बोलना, वो आज हमारी मदद कर रही है। वाई? बिकॉज वी आर ऑल्सो फ्री टू स्पीक आवर
वर्ड्स जो कि उस टाइम पे अगर हम बोलते तो हमारे को मार दिया जाता। अब फ्रेडरिक नीचा, पूरा नाम इनका फ्रेडरिच विल्हेम नीचे। बहुत लोग इनके नाम के प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं। असल में इसको लिख रहे हैं फ्रेडरिच, इसको बोलते हैं फ्रेडरिक नीचा, ठीक है। ना नीचे है ना निश्चय है, ये सब नहीं है, फ्रेडरिक नीचा, ठीक है। ये जर्मन में बोलते हैं, थोड़ी हमने जर्मन प्रोनाउंसिएशन ठीक करके आए हैं। इस लेक्चर में हम थोड़े सीरियस हो गए, वापस से बोलेंगे सीरियस हो गए थोड़े, क्योंकि ये सीरियस फिलोसफर है। मैं इनको सीरियसली बताना चाहता हूँ क्योंकि ये असली फिलोसफी प्रीच कर रहे हैं। तो थोड़ा मजाक अगर कम हुआ तो बाकी उसमें हम थोड़ा इधर उधर मजाक कर देते हैं, लेकिन कम हुआ तो माफ़ी, बट हम अपनी पूरी संपूर्ण कोशिश करेंगे मजाक करने की। बॉन्ड कब हुए थे? ये बॉन्ड हुए थे 15 अक्टूबर 1844, 15 अक्टूबर 1854 में ये बॉन्ड हुए थे। रॉकन, जर्मनी, ये जर्मनी में पैदा हुए हैं और उस वक्त ये प्रशिया में फॉल करता था, अभी नॉर्दर्न जर्मनी में है। 15 अक्टूबर 1854 में, ये 15 अक्टूबर 1844 है, ठीक है, पैदा हुए हैं। अब इनकी अर्ली लाइफ देख लेते हैं थोड़ी सी। अर्ली लाइफ क्या थी कि भैया बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में थे। इनके फादर जो थे एक लूथर पास्टर थे, जो मार्टिन लूथर को फॉलो करते थे। मार्टिन लूथर 1400 शताब्दी और 15वीं शताब्दी और 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक पास्टर थे। तो उनके जो डिसाइपल्स होते हैं वो लूथर पास्टर्स होते हैं। इनके फादर थे और चर्च में, जिस गांव में ये थे यहाँ पे, वहाँ पे उस चर्च में ये पास्टर थे, फादर थे, जो भी कह लो। अब बहुत ज़्यादा मूव्ड थे ये। 9 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार शायर सुना, पहली बार कॉयर जो बोलते हैं कॉयर सुना चर्च का, और बहुत ज़्यादा मूव्ड थे। इन्होंने कहा कि आवाज़ें सुन के, साउंड सुन के चर्च की ऐसा लगता है कि एंजल्स जो गा रही हैं, एंजल्स जो आवाज़ें गा रही हैं, उस आवाज़ों पे जीसस हेवन की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मूव थे और इससे क्या बोलते हैं इनको, क्रिश्चियनिटी से। इनके घर में देयर हाउस लिव्ड एंड ब्रीद क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था और अच्छी लाइफ थी इनकी। बहुत ज़्यादा समझ लो, ना बहुत अमीर थे ना बहुत गरीब थे, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास जैसी लाइफ थी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के बीच में कहीं पे, और काफ़ी अच्छी लाइफ ये जी रहे थे। अब जब ये 2 साल के थे तो इनकी एक बहन पैदा हुई और उसके बाद एक भाई। जब ये 2 साल के थे, इनकी बहन एलिजाबेथ और जोसेफ। एलिजाबेथ का बहुत बड़ा रोल था आगे इनकी फिलॉसफीज में, तो ये नाम याद रखना। और इनकी लाइफ में इनकी जो बहन एलिजाबेथ है उनका बहुत बड़ा रोल था, एलिजाबेथ। और इनके भाई जोसेफ भी पैदा हुए थे उसके 1 साल बाद, एलिजाबेथ के पैदा होने के 1 साल बाद। अब ऑटम ऑफ 1848 कुछ ऐसा हुआ जिसने नीचा की लाइफ बदल दी, और कुछ ऐसा हुआ जिसने नीचा को नीचा बनाया, जिसने नीचा का फिलॉसफिकल जर्नी स्टार्ट कर दी। 1848 में जब ये बहुत छोटे थे, इनके पिताजी को एक बीमारी हो गई और वो बीमारी की वजह से इनका देहांत हो गया। बीमारी क्या थी? कुछ ब्रेन ट्यूमर हो गया था। जब बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी, जब इनके पिताजी ख़त्म हो गए, पहले तो विजन चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद जो है धीरे धीरे बहुत सफरिंग में, पेन में ख़त्म हो गई ये। उसके बाद जब रोशनी चली गई, ख़त्म हो गए, फिर इनके ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया था कि इनका मतलब तुम समझ लो 1/4 ब्रेन का हिस्सा गायब था ही नहीं, इस लेवल का ट्यूमर था। तब से इनके अंदर एक थोड़ा सा कुछ ना कुछ आ गया था, कीड़ा। इनके अंदर क्यूरियोसिटी का कीड़ा आ गया था, जिसको मैं बोलता हूँ अपनी फिलॉसफी में, मेरी बुक पढ़ोगे जब बुक आएगी उसमें मैं बोलता हूँ क्यूरियस फूल। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ क्यूरियस फूल, बिकॉज मैं भी उसी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। क्यूरियस फूल बनने लग गए थे वो। और क्रिश्चियनिटी से थोड़ी बहुत इनको चिढ़ मचने लग गई थी। क्या चिढ़ मचने लग गई थी कि इनके कान में दर्द होने लग गया था जब ये आवाज़ें सुनते थे, जो चर्च में बेल्स होती हैं और क्वायर की और सिंगिंग की। कहने लग गए सर में दर्द हो जाता है, इरिटेशन होती है। अब 1864 यहाँ आ जाते हैं हम, थोड़ा पोजीशन चेंज करते हैं। 1864 में जब ये 20 साल के थे, ये चले गए बॉन यूनिवर्सिटी चले गए। क्या पढ़ने? थियोलॉजी पढ़ने चले गए, रिलीजन के बारे में पढ़ने चले गए, इस उम्मीद से कि ये भी पास्टर बनेंगे। 13 साल की उम्र से जो इनको कीड़ा था, फिर थोड़ा सबसाइड कर गया। घर वालों ने बोला पास्टर बनो, अपने बाप का नाम रोशन करो, चले गए। लेकिन वहाँ पे इनको एक जादुई चीज़ मिल गई, जिसको पढ़ के उनकी लाइफ बदल गई। क्या हो गई? बदल गई पूरी तरीके से। इनकी लाइफ का काया पलट हो गया, जो कि था बिब्लिकल क्रिटिसिज्म।
यहाँ पे उन्होंने देखा कोई इतनी होली चीज़ के अंदर, जो इतनी प्योर चीज़ है, उसके अंदर भी क्रैक्स हैं, उसके अंदर भी गलतियाँ हैं, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, वो फेक है। इन्होंने बिब्लिकल क्रिटिसिज्म से पता लगाया और इनका दिमाग पूरी तरह से खिसक गया। 13 साल की उम्र में इनके दिमाग में कीड़ा काटा था कि जब मेरे पिताजी इतनी शिद्दत से प्यार करते थे एक गॉड से, इतने दिल से प्यार करते थे गॉड से, सब कुछ दिया उसको, लेकिन उसने मेरे पिताजी को सफरिंग दी, सब कुछ दिया, ख़त्म कर दिया। तो क्यों ऐसा हुआ? गॉड है भी नहीं है, गॉड है तो ऐसा क्यों करता है? तो वो जो कीड़ा था, वो कीड़ा जाके पूरी फॉर्म में काटा इनको बिब्लिकल क्रिटिसिज्म पढ़ने के बाद। तब ये परेशान थे 13 साल की उम्र में, तो इनके पास इमोशनल ग्राउंड्स था टू क्रिटिसाइज क्रिश्चियनिटी। इमोशनल मतलब इमोशंस में बह रहे थे। अब इनके पास एक इंटेलेक्चुअल ग्राउंड था बिब्लिकल क्रिटिसिज्म का। अब इनका सबसे पहला झटका इनकी फैमिली को था कि ईस्टर के दौरान, जो क्रिश्चियन लोगों का जो फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, ईस्टर के दौरान इन्होंने चर्च जाने से मना कर दिया। भैया तबाही मच गई घर में। क्या तबाही मच गई? इनकी बहन जो इनको हीरो फिगर मानती थी, बड़ा भाई एक छोटी बहन के लिए हीरो फिगर होता है, सबको चलो बाप ना होने के बाद हीरो फिगर होता है। मैं जानता हूँ, मेरे फादर नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया। तो मेरी जो छोटी बहन है वो मेरे को कहीं ना कहीं देखती है कि भाई ये है मेरे फादर के बाद जो मेरा ध्यान रखेगा। शैटर हो गया। इनकी माँ तो रोने बैठ गई, सदमे में थी कि ये क्या हो रहा है, ही इज़ अ डिसग्रेस टू आवर फैमिली, ये क्या बोल रहा है, हमने क्या सोचा था, ये क्या बन गया। और फ्रेडरिक नीचे ने तब कहा, कौन सी उम्र में, 20-21 साल की उम्र में कहा कि अर्थ तुम खुश क्या हो रहे हो, फेस्टिवल्स क्या मना रहे हो, अर्थ इज एन एग्जाइल, अर्थ इज एन एग्जाइल फ्रॉम गॉड, अर्थ एक एग्जाइल है फ्रॉम गॉड। क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट ही पूरा आफ्टर वर्ल्ड में बेस्ड है, क्रिश्चियनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस दुनिया के बाहर बेस्ड है। खुश क्या हो रहे हो? क्रिश्चियनिटी में बस एक ही चीज़ दी जाती है, अदर वर्ल्ड के बारे में सोचो, अदर वर्ल्ड के बारे में सोचो, विद डिजास्टरस रिजल्ट्स। डिजास्टरस रिजल्ट्स कहा उन्होंने जजमेंट डे और इन सब कॉन्सेप्ट्स को, डिजास्टरस रिजल्ट्स प्लस डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ करोगे सिन, कुछ करोगे सिन। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इतना तुम एक स्लेव मोरालिटी के मुरीद बन गए हो। ये मोरालिटी नहीं, ये मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने कहा कि तुम एक स्लेव बन चुके हो। और फ्रेडरिक नीचा कि ये जो अंदर में जो ये अकड़ थी, ये इन्होंने बाद में अपने अंदर लाई। पहले जब इनका पिताजी का देहांत हो गया था तो उसके बाद जो इनका घर था उसमें बहुत सारी नौकरानियाँ थी और ये भी औरतों में बड़े हुए हैं, तो इनके अंदर एक फेमिनिन इमोशन था, फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक था। तो लोग इनका मजाक बनाते थे, कुछ मिस्ट्रेस कह के इनको कुछ बुलाते थे, मिस्टर या कुछ मिस्ट्रेस करके बुलाते थे, बड़ा चिढ़ते थे इनके जो दोस्त बुलाते थे। तो उन्होंने सोचा मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग मेरे शब्द पढ़ के कांपेंगे, लोग मेरे शब्द पढ़ के मेरे को, तुम समझ लो, मेरी तरफ देखा करेंगे कि भाई ये क्या लिख दिया इसने। वही प्रूफ करने के लिए फौज में भी चले गए थे। फौज में कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया, अपनी मर्दानी दिखाने के लिए कुछ हो नहीं पाया। बाद में इन्होंने सोचा भैया पढ़ाई लिखाई से ही कुछ है, फौज में कुछ नहीं रखा है। तो ये जो ये क्रिश्चियनिटी की बोल रहे थे कि अर्थ इज एन एग्जाइल फ्रॉम गॉड, क्रिश्चियनिटी बेकार है, इतना ज़्यादा चिढ़ते थे क्रिश्चियनिटी से, इतना ज़्यादा कि ये शराब नहीं पीते थे। फ्रेडरिक नीचे शराब इसलिए नहीं पीते थे क्योंकि क्रिश्चियन शराब पीते हैं, दूध बहुत पीते थे, ये दूध बहुत पीते थे और शराब नहीं पीते थे क्योंकि क्रिश्चियन पीते हैं। अब अगले जो 2 डिकेड हैं, अगले इनके 2 डिकेड्स इसी काम पे चले गए, क्रिटिसाइजिंग क्रिश्चियनिटी, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइजिंग क्रिश्चियनिटी। 2 डिकेड तक इन्होंने यही काम किया और अपनी थियोलॉजी की पढ़ाई छोड़ के चले गए, थियोलॉजी छोड़ दी क्योंकि उसमें फ़ायदा ही नहीं पड़ के। अब 1865 में इन्होंने अपनी बहन को एक लेटर लिखा। 1865 में एक बहन को इन्होंने लेटर लिखा और उस लेटर में इन्होंने कहा, इफ़ यू विश टू सीक पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस देन बिलीव, इफ़ यू विश टू बी ए डिसाइपल ऑफ ट्रुथ देन इन्वेस्टिगेट। कि अगर तुमको बस हैप्पीनेस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो जो बोल रहे हैं, जो बक रहे हैं, मान लो भैया, बुत बन के बैठ जाओ, मान लो। लेकिन अगर तुमको ट्रुथ जाननी है, मीनिंग ऑफ लाइफ जानना है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जानना है, तो भैया इन्वेस्टिगेट करो, पुलिस ऑफिसर की तरह लग जाओ खोजने में क्या है, क्वेश्चन करो, बी अ क्यूरियस फूल। ये कह रहे थे नीचा के एरा में। तुम समझ लो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था और पीक पे पहुंचने वाला था। तो उस टाइम पे सब्जेक्टिविटी खारिज हो रही थी
ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की तरफ सब भाग रहे थे कि एक ट्रुथ होनी चाहिए हर चीज की, यस और नो। यस और नो के बीच में नहीं भाई, किसी के लिए यस तो किसी के लिए नो, किसी के लिए नो तो किसी के लिए यस, ये नहीं चलेगा मेरे दोस्त। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ चलेगी, एक सच चलेगा। उस तरफ बढ़ रही थी दुनिया। 21 साल की उम्र में अब इन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, थियोलॉजी त्याग दी, पास्टरशिप त्याग दिया। 21 साल की उम्र में माँ और बहन दोनों चिड़े हुए थे, माँ ज्यादा चिड़ी हुई थी। इन्होंने फिलोलॉजी उठा ली।